स्वागत आहे तुमचं आजच्या पुन्हा नवीन एक आपल्या एका ब्लॉगमध्ये. आणि मित्रांनो, आज आपण चाललो आहोत गणपती दर्शनासाठी. सुप्रसिद्ध असे गणपती येथे आपण पाहणार आहोत. तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। प्राचीन काल में देव और दानवों के बीच युद्ध होते थे। प्रत्येक युद्ध का आरंभ दानव ही करते थे। देव सदाचारी तो दानव दुराचारी, परंतु ईश्वर सदा धर्म की ही रक्षा करता है। दानवों के अत्याचार से देवता वर्ग को मुक्त करने के हेतु देवाधिदेव महादेव जी ने अमृत की लालसा दानवों को दिखाकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। समुद्र मंथन करने सर्पराज वासुकी की रस्सी और मेरु पर्वत की मथनी निश्चित हो गई। भगवान श्री विष्णु ने कूर्मावतार धारण करके मेरु पर्वत अपनी पीठ पर उठा लिया और आरंभ हुआ समुद्र।
तो समूचे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, और किसी देवता में तो क्या, स्वयं श्री हरिनारायण में भी उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हरकर सभी को रक्षित कर सकते थे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। सभी मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें अहंकार और बुराई से दूर रखें। हम भी विनम्र भाव से सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। तू सुख करता, तू दुख हरता, तुम ही हमारे रक्षण करता, सुख समृद्धि का दान दो दाता। प्रेम शांति की दिव्य ज्योति से सुजल सुफल हो भारत माता, सुजल सुफल हो भारत माता, सुजल सुफल हो भारत माता। गणपति बप्पा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी का लंबोदर यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी लीला आज भी सारे जगत में प्रचलित है। बचपन से ही उनको जो खाना सबसे अधिक पसंद था वह था माखन। माखन चोरी करना मानो उनकी एक कला ही थी। वो माखन के लिए कुछ भी कर सकते थे। कितनी बार मैया यशोदा ने उनको बांध कर रखा, बहुत डांटा भी और मारा भी। कृष्णा माखन खाने और चुराने से कभी बाज नहीं आए। उन्हें माखन इतना पसंद था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मैया आप बड़ी प्यारी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओ मेरी प्यारी मैया, दे दो ना माखन, मैं तुम्हारा लाडला हूँ ना। देखो मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दो, फिर नहीं मांगूंगा। अगर तुमने माखन नहीं दिया तो मैं बाहर जाकर किसी ग्वालन का माखन चुरा कर खा लूंगा।
अगर वो शिकायत लेकर आए तो फिर मुझे मत कहना। के साथी चुपके से कान्हा के दरवाजे पर आते हैं। कान्हा मैया से नजरें चुराते हुए चुपके से घर के बाहर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम्हें पता भी है आज सारी ग्वालन माखन लेकर बाजार जाएंगी। यही सही मौका है, हम घर में घुसकर बाकी का माखन पेट भर कर खाएंगे। तो क्या कहते हो दोस्तों, चलें? हाँ कान्हा जल्दी चलो, सच में चोरी करके माखन खाने में कुछ अलग ही मजा है। कान्हा और उसके 2-4 नन्हे साथी छुप छुप कर हर ग्वालन के घर में जाते हैं। दोस्तों जरा ढूंढो तो, तुम्हें मटकी मिल रही है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। कान्हा यहाँ तो कहीं भी मटकी नजर नहीं आ रही है, हम क्या करें? ढूंढो साथियों। अचानक कान्हा की नजर ऊपर इस समय रावण ने सीता मैया का अपहरण किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढने वन में भटकने लगे। राम भक्त जटायु, सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, संपत्ति, विभीषण, नल, नील सभी ने प्रभु श्री राम को सीता मिलन के लिए लंका तक पहुंचने में मदद की। घने जंगल में एक दिन प्रभु श्री राम ने सोचा कि इस कार्य को संपन्न करने से पहले एक यज्ञ किया जाए, जिससे सीता को लंका के रावण के बंधन से निर्विघ्न मुक्त किया जाए। राम ने यज्ञ की इच्छा को जामवंत जी के सामने प्रकट की। जामवंत जी, ये यज्ञ करने के लिए मुझे किसी प्रकांड पंडित की आवश्यकता है, जो परम शिव भक्त हो और वैष्णव भी हो। प्रभु, इस जंगल में ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण तो सिर्फ एक ही है, और वो है आपका शत्रु रावण। क्या लंका नरेश आपका यज्ञ करना स्वीकार करेंगे? महाराज, आपको लंकापति रावण को आमंत्रित नहीं करना तो वे नहीं आएंगे। आपको तो शिव भक्त और महाज्ञानी ब्राह्मण रावण को इस यज्ञ के लिए विनती करनी है। जामवंत जी, आइए चले लंका जाते हैं। हे पितामह, आपके आने का प्रयोजन बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुत्र, मेरा एक यजमान है, उन्हें युद्ध करना है। मनोरथ पूर्ण करने के हेतु एक यज्ञ के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। पितामह, मेरा अनुमान है कि वो कहीं अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं? क्या उनका उद्देश्य लंका विजय है? हाँ पुत्र, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हाँ, पंडित का धर्म कि द्वार पर कोई आए और कोई पूजा करने के लिए कहे तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे स्वीकार है। पुत्र, इसी क्षण से तुम मेरे यजमान के आचार्य हुए, इसीलिए यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला जाए। नवग्रह जिसके वश में हो उसे, शनि को जिसने अपने पैरों तले दबा रखा हो ऐसे, महाबली रावण ने ग्रहों की परिस्थितियों को बदल के शुभ मुहूर्त निकाल कर दिया। किंतु इस जंगल में पूजा हेतु साधन सामग्री का प्रबंध कैसे किया जाए? आप निश्चिंत हो जाए। पुरोहित का धर्म है अपने यजमान का यज्ञ वो पूर्ण करे। आप सुनिश्चित होकर अपने यजमान से कहिए ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहे। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा कि जाओ, सीता को कहो हम उनसे मिलने अशोक वाटिका में आ रहे हैं। हे सीते, तुम्हारे स्वामी के यज्ञ संकल्प का मैं पुरोहित बना हूँ। क्या? तो कल स्नान करने के पश्चात इंद्रजित के रथ में बैठ जाना। अर्धनगिरी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ, पर एक वचन देना होगा। कैसा वचन? पूजा समाप्त होने के पश्चात तुम्हें लंका वापस आना होगा। वो क्यों? ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में रावण पहुंच गए। हे भूदेव,
रघुकुल वंश के दशरथ नंदन के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। कृपया आसन ग्रहण करें। क्या आपका विवाह संपन्न हो चुका है? हो चुका है। पूजा करने हेतु आपकी धर्मपत्नी को आपके निकट आसन ग्रहण करने के लिए शास्त्रों के अनुसार बिना पत्नी पूजा संपन्न नहीं होती। किंतु मेरी अर्धांगिनी मेरे समीप नहीं है इस समय। इंद्रजित, यजमान के पत्नी को उनके समीप बिठाओ। ओम गं गणपते नमः। आपका यज्ञ समाप्त हुआ यजमान। राम और लक्ष्मण रावण के आशीर्वाद लेने पैर छूते हैं। विजयी भव। आचार्य, आप क्या दक्षिणा ग्रहण करेंगे? तीनों लोगों की धन संपत्ति मेरे पास है, कुबेर का भंडार मेरे पास है। आप वनवासी मुझे क्या देंगे? रघुकुल की ये परंपरा है, बिना दक्षिणा मेरी पूजा विफल हो जाएगी और इस जंगल में मेरे पास दक्षिणा हेतु देने लायक कुछ भी नहीं है। तो संकल्प करो, मेरे मृत्यु के समय आप दोनों यजमान मेरे सम्मुख रहेंगे। रावण बुद्धिमान था, उसे कई सारे वरदान प्राप्त थे, किंतु उसके कार्य राक्षस के थे। रावण की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु विष्णु के अवतार से हो। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय अपने अहंकार से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो। मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर वरदान मांगने में गलती कर बैठा। राम और रावण का युद्ध हुआ। राम बाण चलाते थे, एक एक करके रावण के 10 सिर काट दिए, 20 भुजाएं काट दी, फिर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तभी विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण को वरदान प्राप्त है, आप उसकी नाभि में बाण का घात करें। उसकी नाभि में ही अमृत कुंभ है जिसमें उसके प्राण बसे हैं। प्रभु, राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके अमृत कुंभ का जल सुखा दिया और रावण को मृत्यु प्राप्त हुआ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो। जय श्री राम। जोर से बोलो। जय श्री राम। तुझे क्या वर चाहिए? व्यवस्थित ठेवा। हे आदि प्रजापति, वर देने की क्षमता भी उसी में होती है जो ये जानता है कि वर मांगने वाला क्या चाहता है। वत्स, तुमने सत्य कहा। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तू देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता है। जहां मैंने तुझे वर दिया, आप बड़े दयालु हैं ब्रह्मदेव। तो इसी समय मेरे साथ चल और मेरे कमंडल में निवास करने वाली देवी गंगा का आवाहन कर। चलिए ब्रह्मदेव। हे भगीरथ, इससे प्रथम कि तुम मेरा आवाहन करो, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ कि बिना किसी शक्तिशाली आधार के यदि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आई तो मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को पृथ्वी के लिए सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। मैं पृथ्वी के जिस भाग पर उतरूंगी, विध्वंस की लीला करती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी। हे माते, वक्त तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान मात्र उन्हीं के पास है। तुम जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जैसे आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। हे भोले शंकर, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। नमः शिवाय।
माँ देवी पार्वती के प्रिय भक्तों में से तुम्हारे लिए तो स्वयं ब्रह्मलोक गई थी। कहो वत्स, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है। मैं जैसे ही उनका आवाहन करूंगा वो ब्रह्मलोक से चल पड़ेंगे। किंतु प्रभु, ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आते समय उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिसे सहन करने की क्षमता धरती के किसी भाग में नहीं होगी। वो धरती का विध्वंस करती हुई पाताल लोक चली जाएगी। भगीरथ, तुम उनका आह्वान करो। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रही प्रलयकारी गंगा का निवास स्थान मेरी जटाओं में है। हे माता गंगा, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका आह्वान कर रहा हूं। आप ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर आने की कृपा कीजिए। आइए माते, पृथ्वी लोक पर पधारिए माते। मैं भगीरथ आपका आह्वान कर रहा हूं। पुत्र भगीरथ, मैंने तो केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगी। गंगा तुम्हारे साथ जन्म। चला, आपण सर्वांनी मिळून बोलूया, हर हर महादेव. बोला, हर हर महादेव.